क्यों मारा? इरफान क्यों मारा? इरफान क्यों मारा? इरफान क्यों मारा इसको? इरफान क्यों मारा? इरफान क्यों मारा? इरफान क्यों मारा? इरफान क्यों मारा? इरफान क्या शादी करना चाहते थे? इरफान शादी करना चाहते थे क्या? हमें सर यही चाहिए, उसकी मौत चाहिए। मेरी एक ही औलाद थी, एक ही लड़की थी और लड़की की बदला चाहिए सर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। वीडियो की शुरुआत में आपने दो लोगों को देखा, दो लोगों को सुना। एक तरफ एक ही लड़का दिखाई दे रहा है जिसका जो चेहरा है वो काले कपड़ों से ढका हुआ है। इसके आसपास पुलिस वाले हैं और बहुत सारे रिपोर्टर्स इससे सवाल कर रहे हैं कि तुमने क्यों मारा। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक आदमी है जो रो रहा है, बिलख रहा है और बस इतना बोल रहा है कि उसको फांसी पर चढ़ा दो, उसे सज़ा दे दो। तो अब इन दोनों का संबंध क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से ये जो आदमी है ये इस लड़के के लिए फांसी की मांग कर रहा है? तो इसको पूरा समझने के लिए, इस पूरी वारदात को जानने के लिए 28 जुलाई की एक वारदात के बारे में आपको समझना होगा जो दिल्ली में घटी। मुझसे शादी कर लो। दिल्ली को दहला देने वाले कत्ल की जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, वो इसी एक लाइन पर आधारित थी। एक लड़का जो पहले से डिसाइड करके आया था, उसको पता था कि उसे कत्ल कैसे करना है। उसने कत्ल की स्क्रिप्ट लिख डाली। उसको ये पता था कि कौन सा हथियार यूज़ करना है और बस उसके पास एक लाइन भी तैयार थी, एक प्रपोजल भी तैयार था। वो वही लेकर लड़की के पास गया और फिर उसने दिल्ली को कभी ना भूलने वाली ऐसी वारदात से वाकिफ़ करा दिया, ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस कत्ल की स्क्रिप्ट तैयार थी, हथियार भी तैयार था, इंतज़ार था तो सिर्फ ना का। और होता भी ऐसा है, लड़की का जवाब ना ही आता है और उसके बाद जो ये लड़का है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ है, वो दिल्ली में बेहद खूनी खौफनाक खेल खेल डालता है। दिल्ली का मालवीय नगर का इलाका, वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें उनकी जो एक बेटी है उसका नाम है नरगिस। वो आईएएस बनना चाहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, साथ ही साथ वो कोचिंग भी करती है। अब अपना कॉलेज अच्छे से कर रही है लड़की, कोचिंग भी जाती है ताकि आगे की पढ़ाई कर सके और बड़ी अच्छी खासी एक पद पर पहुंच सके, एक आईएएस बन पाए। पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में। जो पिताजी हैं वो मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं, एक तरीके से वो मैकेनिक हैं। भाई भी हैं लड़की के, माँ भी हैं। अब उस 28 तारीख की अगर हम बात करें तो उस दिन सब कुछ सही चल रहा था। सुबह सुबह लड़की अपने घर से निकलती है और कोचिंग बोलकर जाती है कि मम्मी पापा मैं कोचिंग जा रही हूँ। अब लड़की घर से निकल गई। कुछ देर बाद ही लड़का आता है जिसका नाम इरफान है। वो लड़की को बोलता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। उसे पार्क में लेके जाता है और फिर वहाँ पर उसका कत्ल कर देता है। पर आखिर क्यों कत्ल करता है, क्या वजह हुई, इन दोनों का क्या रिलेशन था, ये भी समझना होगा। तो जो लड़का है उसका नाम इरफान है और जो लड़की है उसका नाम नरगिस है। नरगिस और इरफान जो है, वो इरफान जो है नरगिस को पसंद करता है, लेकिन एक तरह से अगर बात करें तो जो इरफान है वो नरगिस की मौसी का लड़का भी है। दरअसल औरैया का रहने वाला है इरफान, उत्तर प्रदेश के, और वहाँ से उसके जो पिताजी हैं ये लोग गरीब घर के हैं, गांव में किस तरीके से अपना काम चला के गुजारा करते हैं, जिसकी वजह से जो इरफान है वो अपने घर से यहाँ दिल्ली आता है। अब दिल्ली में जो उसके मौसा जी हैं, यानी कि जो नरगिस के पिता हैं, वो मैकेनिक का काम करते हैं और उसको भी यही काम सिखा देते हैं कि किसी तरीके से अपना वो गुजारा कर ले। तो करीब 5-6 सालों से जो इरफान है वो नरगिस के घर में ही रह रहा था। अब इसी दौरान उसने मैकेनिक का काम भी सीखा, लेकिन डिलीवरी बॉय का जो काम होता है, कुछ ऑनलाइन फूड और इन जैसे जो ऐप होते हैं उनके साथ वो जुड़ गया और डिलीवरी बॉय का काम करना उसने शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ये एक ही फैमिली में रह रहे थे, 3-4 साल बीत चुके थे। तो जो इरफान है वो नरगिस को पसंद करने लगा। कई बार वो नरगिस के करीब जाने की कोशिश भी करने लगा। वो बार बार नरगिस को ये बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है और हो ना हो नरगिस के मन में भी उसके लिए एक फीलिंग्स आ गई, एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। नरगिस को भी वो अच्छा लगने लगा। दोनों के बीच बातचीत भी होती थी क्योंकि एक ही घर में रहते थे। अब कुछ समय बीत जाता है जिसके बाद जो इरफान है वो शादी की बात उठाता है कि मुझे नरगिस से शादी करनी है और ऐसी ऐसी बातें हैं और मौसा जी मैं नरगिस को पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ तक उसने जो बातें कही वो ठीक थी, लेकिन इसके बाद जो उसे जवाब मिलता है वो इरफान को बर्दाश्त नहीं होता। जो नरगिस के पेरेंट्स हैं वो साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो नौकरी करते हो वो हमें पसंद नहीं और हमारी बेटी आईएएस बनना चाहती है, वो आगे पढ़ना चाहती है, इसलिए
तुमसे हम उसकी शादी नहीं कर सकते, तुम हमें पसंद नहीं, तुम्हारी कोई स्थायी नौकरी नहीं है, तुम हमारी बेटी को अच्छे से आगे पढ़ा भी नहीं पाओगे, ना ही उसको पाल पोस पाओगे। अब जब इरफान ये सारी बातें सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो मन ही मन नरगिस को बहुत पसंद करता था। नरगिस भी उससे बातचीत अच्छे से ही करती थी। इसी दौरान एक दिन वो बार बार जब इस चीज़ के लिए फोर्स करता है तो जो मौसा जी हैं इरफान के, यानी कि जो नरगिस के पिताजी हैं, वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं अब तुम जाओ, तुम हमारे घर में मत रहो। अब जो इरफान है वो उस घर से तो बाहर चला जाता है, वो अपने वापस दिल्ली से औरैया ज़रूर आ जाता है, लेकिन उसके दिल से नरगिस नहीं जाती। वो नरगिस को अभी भी प्यार करता है और इसी के लिए वो फिर लौट कर दिल्ली आता है। और दिल्ली आने के 3 दिन पहले ही वो ये प्लान पूरा कर लेता है कि किस किस तरीके से मुझे क्या क्या करना है। पहले मैं जाऊंगा, नरगिस से बातचीत करूंगा, अगर वो मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो मुझे उसका कत्ल करना है। और यहीं पर वो सारी स्क्रिप्ट लिख देता है एक मर्डर की। इससे पहले वो एक लोहे की रॉड भी लेता है ताकि जब अगर नरगिस मना कर देगी शादी से तो वो उसका कत्ल कर पाए। अब लोहे की रॉड लेता है, बैग में रखता है। फिर नरगिस, उसे टाइमिंग पता होता है कि नरगिस कब जाती है, कब अपने कॉलेज के लिए निकलती है, कब कोचिंग जाती है, सारा टाइमिंग उसको नरगिस का पता होता है। उसी के तहत जब नरगिस अपने घर से अपनी कोचिंग के लिए निकलती है तो रास्ते में इरफान उसे मिल जाता है। इरफान उससे कहता है कि नरगिस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ पार्क में चलो। नरगिस भी ये ज़रूर जानती है कि वो उसे पसंद करता है और कुछ इनके बीच में, इनकी फैमिली के बीच में विवाद चल रहा है, लेकिन नरगिस को ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो उसके साथ जाएगी तो वो ज़िंदा वापस नहीं लौटेगी। नरगिस उसके साथ पार्क में चली जाती है। वहाँ जाकर इरफान उससे पूछता है कि मुझसे शादी करोगी। अब इसका जवाब नरगिस वही देती है जो इरफान ने सोचा था। नरगिस बोलती है नहीं। इतना सुनने भर से जो इरफान है वो आग बबूला हो जाता है, उससे कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो फ़ौरन अपना जो बैग लेकर जाता है उसमें से लोहे की रॉड निकालता है और 18 से 20 बार वो नरगिस पर लगातार वार पर वार करता है। इतनी बार अटैक करता है कि नरगिस बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाती है, पूरा खून हर जगह फैल जाता है। और जब तक नरगिस की सांसें बंद नहीं होती इरफान उस पर अटैक करता रहता है। अब ये सब हो जाने के बाद पूरे इलाके में हंगामा फैल जाता है। पेरेंट्स भी आते हैं, हर कोई देखता है कि उनकी जो बेटी, मतलब जो एक लड़की है, वो उसको किस कदर एक लड़के ने मार दिया है, मौत के घाट उतार दिया है। हर कहीं अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस इरफान को अरेस्ट भी करती है। अरेस्ट करने के बाद जो फैमिली वाले हैं वो डिमांड करते हैं कि किसी भी तरीके से इस आदमी को फांसी पर चढ़ाया जाए, इसने जिस तरह से हमारी बेटी को बेरहमी से मारा है। यहाँ तक कि पेरेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि उनको ये पता था कि जो हमारी बेटी नरगिस है और इरफान है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन जब हमने मना किया तो हमारी बेटी ने उसे छोड़ दिया, उन दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी। हमें ये ज़रूर पता था कि वो हमारी बेटी को तंग कर सकता है, लेकिन वो मौत के घाट उतार देगा हमारी बेटी को, इसका अंदाज़ा हमें नहीं था। ये सारी बातें पेरेंट्स ने कही, ये सारी बातें उनके भाइयों ने कही नरगिस के। लेकिन जब पुलिस इरफान को अरेस्ट करती है, उसके बाद इरफान से भी पूछताछ की जाती है, तो इरफान भी बहुत चौंकाने वाले खुलासे करता है। इरफान कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया तो वो मुझसे दूर चली गई। उसने मुझे व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ ये लोग मेरी नौकरी से चिढ़ते थे, इन्हें मेरा काम पसंद नहीं था, लेकिन मैं नरगिस से बहुत प्यार करता था। और जब मेरी शादी की बात मना हुई और तो मैं डिप्रेशन में आ गया। और तो और मुझे पता चला कि जो नरगिस है उसकी शादी कहीं और तय हो रही है, और मेरा जो छोटा भाई है, ऐसा इरफान का कहना है पुलिस जांच में कि जो इरफान का छोटा भाई है उसकी भी शादी किसी और लड़की से तय हो गई है। तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैं बहुत तनाव में था, मैं गुस्से से भर गया था और मुझे उसे किसी भी कीमत पे मारना था। पुलिस आगे और जांच पड़ताल करती है, पूछती है कैसे तुमने मारा, कब तुमने सोचा कि तुम्हें उसका कत्ल करना है। तो वो कहता है कि जब मैं औरैया से दिल्ली के लिए निकला तब मैं ये सोच कर निकला था कि मैं किसी भी कीमत पर, अगर मुझे मेरे मुताबिक जवाब नहीं मिलता है, अगर नरगिस मुझसे शादी नहीं करती, अगर मेरी नरगिस मेरी नहीं होती तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। मैं ये सोचकर ही अपने गांव से दिल्ली आया था और इसीलिए मैंने नरगिस से मिलने से 3 दिन पहले ही सारी चीज़ें मंगा ली थी जिससे मुझे कत्ल करना था, और पूरी प्लानिंग के साथ मैंने इस कत्ल को अंजाम दिया है। ये सारी बातें इरफान ने कबूली हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है, जांच की जा रही है, हर तरीके से पूछताछ भी की जा रही है, फैमिली वालों से भी बातचीत की जा रही है। लेकिन जो नरगिस की फैमिली है उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी खो दी है, एक होनहार बेटी वो लोग खो चुके हैं। एक सनकी आशिक या कहें कि एक तरफा प्यार में पागल उस लड़के के चक्कर में उन्होंने अपनी एक बेटी खो दी। इस वजह से जो भाई हैं, जो पिता हैं, हर कोई यही मांग कर रहा है कि किसी भी कीमत पर जो इरफान है उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए।